तो चलिए आज हम पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर्स के बारे में। ट्रांजिस्टर का डिनोटिंग लेटर रहता है Q और TR, यानी इस सर्किट में हमें जहाँ पे भी Q या TR देखने को मिले लिखा हुआ तो वो ट्रांजिस्टर होगा। ये दो किस्म के होते हैं नॉर्मली। नंबर 1 NPN, नंबर 2 PNP। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने NPN ट्रांजिस्टर की। नंबर 1 NPN, इसका मतलब है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसका सिंबल कुछ ऐसा रहेगा जिसमें ये वाली जो हमारी पिन होगी ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमिटर है। ट्रांजिस्टर में हमेशा 3 पिन ही होती हैं, एक बेस, एक कलेक्टर, एक एमिटर। तो इसमें ये जहाँ पे P के नीचे मैंने पॉजिटिव का निशान बनाया है, ये बीच वाला जो है ये हमें बेस शो करता है। यानी ये जो ट्रांजिस्टर है इसमें जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि ट्रांजिस्टर ये तब काम करेगा जब इसके बेस पे पॉजिटिव वोल्ट मिलेंगे। कलेक्टर और एमिटर नेगेटिव है। नंबर 2 PNP, ये ठीक इसके उलट है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे आपने देखिए मैंने N के नीचे माइनस का निशान बनाया है। इसका अर्थ ये है इसका जो बेस है ये नेगेटिव है और इसका निशान सिंबल कुछ इस तरह रहता है। इसमें एरो अंदर को बना रहेगा बेस, कलेक्टर, एमिटर, 3 पिन ही। लेकिन इसका बेस तभी काम करना ये ट्रांजिस्टर शुरू करेगा जब बेस पे हम नेगेटिव सप्लाई देंगे। ट्रांजिस्टर की नॉर्मल जो शेप देखने को हमें मिलती है वो कुछ इस तरह की है। बाद में मैं आपको वीडियो में इसका लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ। 3 पिन रहती हैं, यहाँ पे इसका नंबर वगैरह जो भी है वो लिखा रहता है। अब हम नंबर से नहीं जान सकते ये ट्रांजिस्टर NPN है या PNP है। इसके लिए या तो हमें इसकी डाटा शीट चाहिए और या हमें इसको मल्टीमीटर से चेक करके जानना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजिस्टर NPN है, कौन सा PNP है, इसका बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है, एमिटर कौन सा है। फिलहाल इसकी कुछ शेप्स और देख लेते हैं। अब किस ट्रांजिस्टर का कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा एमिटर है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम कोई भी काम आगे नहीं कर पाएंगे और ना ही हम पता कर पाएंगे कि ट्रांजिस्टर NPN है या PNP। तो इसके लिए हमें एक सिंपल सा फार्मूला अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब हम पहले ये समझ के देखते हैं थ्योरी में कि ट्रांजिस्टर को चेक कैसे किया जाता है। सपोज ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है जिसकी 3 पिन्स हैं, पर हमें नहीं पता कि कौन सी पिन इसकी नेगेटिव है, कौन सी पॉजिटिव है और ये ट्रांजिस्टर NPN है या PNP है। इसके लिए अब हम मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट कर देते हैं। इसकी रेड तार उठा के पिन नंबर 1 पर लगा देते हैं और ब्लैक नंबर तार 2 नंबर पे लगा देते हैं, तो कोई वैल्यू नहीं आई। अब हम पिन नंबर 2 से काली वाली तार उठा के पिन नंबर 3 पे लगा देते हैं, फिर भी कोई वैल्यू नहीं आ रही। तो अभी हमारे ट्रांजिस्टर में हमें कुछ भी चेकिंग के लिए करने के बाद भी कुछ भी नहीं पता चला कि कौन सा ये ट्रांजिस्टर है और इसका कलेक्टर, बेस, एमिटर कौन सा है, हमें कुछ नहीं पता चला। अब हम लाल तार 1 नंबर पिन से उठा के पिन नंबर 2 पे लगा देते हैं
और काली वाली तार उठा के पिन नंबर 1 पे लगाते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है, मान लो कह लो 570। अब लाल तार को छेड़े बिना हम काली तार को पिन नंबर 1 से उठा के पिन नंबर 3 पे लगा देते हैं, हमें वैल्यू मिलती है 580। अब हमें इस ट्रांजिस्टर के बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका है। जहाँ ये जो लाल तार जो हमने पिन नंबर 2 पे लगाई है, जिसको हमने हिलाया नहीं, ये कहलाएगा हमारा बेस। बेस क्योंकि रेड वायर से मिला है, और हमने अभी पहले पढ़ा है कि पॉजिटिव बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर में होता है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये ट्रांजिस्टर जो है वो एनपीएन है। बट इसकी कौन सी पिन कलेक्टर और एमिटर है, ये भी जानना बाकी है। तो जब हमने इसकी चेकिंग की थी, जब हमने पिन नंबर 1 पे तार लगाई थी तो वैल्यू आई 570। जहाँ पे हमें लेस वैल्यू मिलेगी वो कहलाएगी कलेक्टर, और पिन नंबर 3 जहाँ पे काली तार लगाने के बाद हमें हाई वैल्यू मिली वो कहलाएगी एमिटर। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं हमारी बीच वाली तार, अगर हम इसकी 1, 2, 3 नंबर पिन देखें तो हम कह सकते हैं पिन नंबर 2 बेस है, पिन नंबर 1 कलेक्टर है और पिन नंबर 3 एमिटर है। अभी तक हमने ये तो जान लिया कि ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है और इसका कलेक्टर बेस एमिटर कौन सा है, पर अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रांजिस्टर 100% ओके है या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अब हमें बेस को पलट कर एक टेस्टिंग दोबारा करके देखनी पड़ेगी। वो ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग कैसे होगी वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमें ये पता चल चुका है ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये एमिटर है। अब हमने मल्टीमीटर को फिर डायल रेंज पर सेट किया, डिजिटल मल्टीमीटर, ये रेड और ये ब्लैक। अब जहाँ पे हमने रेड तार लगा के रखी थी, फिक्स की थी, वहाँ पे अब हम ब्लैक फिक्स कर देंगे और रेड वायर उठा के पिन नंबर 1 पे लगाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अब पिन नंबर 1 तो चेक हो गई, कोई वैल्यू नहीं आई। अब हमें यही काम, यानी हमें अपनी लाल तार उठा के पिन नंबर 3 पे भी लगा के देखनी है क्या पिन नंबर 3 पे कोई वैल्यू आती है। अगर 3 नंबर पिन पे भी कोई वैल्यू नहीं आती तो हमारा ट्रांजिस्टर 100% ओके है। अगर कोई ट्रांजिस्टर हर तरफ से उसकी पिन वैल्यू दे तो वो ख़राब कहलाता है, यानी जो हर तरफ से वैल्यू दे वो शॉर्ट होता है। और अगर कोई ट्रांजिस्टर किसी साइड से भी कोई वैल्यू ना दे तो वो ओपन होता है, यानी वो भी ख़राब है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर जो है एनपीएन है और इसकी पिन नंबर 1 कलेक्टर है, दूसरी बेस है, तीसरी एमिटर है और ट्रांजिस्टर 100% ओके है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम ट्रांजिस्टर चेक करते हैं की बात करते हैं। ट्रांजिस्टर दो किस्म के होते हैं, एनपीएन या पीएनपी। तो आज हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर चेक करके देखेंगे कि इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हमें किसी भी ट्रांजिस्टर का बेस फाइंड करना है। बेस फाइंड करने के लिए एग्जांपल के तौर पर हम अपनी लाल वाली तार ट्रांजिस्टर के पहले पिन पर लगा देते हैं। मल्टीमीटर हमने डायल रेंज में सेट किया हुआ है और दूसरी काली तार हम पिन नंबर 2 पे लगाते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है जो है करीबन 565 के करीब। अब काली तार उठा के हम तीसरे नंबर पिन पर लगाते हैं, हमें वैल्यू मिलती है 573। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर एनपीएन है, क्योंकि हमें जो बेस मिला है वो पॉजिटिव मिला है, ये वाला।
फर्स्ट पिन हमारी जो है वो बेस है, क्योंकि बेस से बाकी दो पिन्स पे हमें अगर काली तार से वैल्यूज़ मिल रही हैं तो बेस पॉजिटिव हुआ, और पॉजिटिव बेस सिर्फ एनपीएन ट्रांजिस्टर में ही रहता है। अब जहाँ पे वैल्यू हमें कम मिली थी काली तार लगा के, वो हमारा कहलाएगा कलेक्टर, और जहाँ पे हमें वैल्यू अधिक मिली थी पिन नंबर 3 हमारी कहलाएगी एमीटर। लेकिन ये अभी पूरी चेकिंग नहीं है, हमें ये पता चल चुका है कि ट्रांजिस्टर का पहला पिन बेस है, दूसरा कलेक्टर है, तीसरा एमीटर है। लेकिन अब हम यही तारों को पलट के भी चेक करेंगे। अब हम पॉजिटिव अपने जो तार है वो बारी बारी 2 और 3 नंबर पिन पर लगाएंगे। अब हम बेस पे काली तार रखेंगे, और अब हम अगर पिन नंबर 2 और 3 पे बारी बारी तार लगाएं तो कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हमारा ट्रांजिस्टर बिल्कुल ठीक है, और अगर कोई ट्रांजिस्टर हर साइड से वैल्यू दे तो वो शॉर्ट है, और अगर कोई ट्रांजिस्टर किसी साइड से भी कोई वैल्यू ना दे तो वो ओपन है। तो इस तरह हमारा ये ट्रांजिस्टर जो है एनपीएन ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 बेस ही हो, वो पिन नंबर 2 भी हो सकती है बेस, पिन नंबर 3 भी बेस हो सकती है। अब हम एक और ट्रांजिस्टर लेके उसको चेक करके देखते हैं कि उसकी बेस कौन सी है। ये नॉर्मल हमारी एक और ट्रांजिस्टर है, इस पे भी हम स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे। पिन नंबर 1 पे लाल तार, पिन नंबर 2 पे काली तार, कोई वैल्यू नहीं। पिन नंबर 1 पे लाल और काली 3 नंबर पे कोई वैल्यू नहीं। अब हम जो अपनी लाल तार है जो हमने 1 नंबर पिन पे लगाई थी वो 2 नंबर पिन पे लगाते हैं, क्योंकि अभी हमने बेस फाइंड करना है कि बेस कहाँ पे है। और पिन नंबर 3 पे तार लगाते हैं तो वैल्यू हमें मिलती है। वैल्यू है करीबन 739। अब काली तार उठा के पिन नंबर 1 पे लगा के देखते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 732। यहाँ पे हमें वैल्यू मिली थी 743, यानी बीच वाली हमारी पिन हुई बेस, जहाँ पे कम वैल्यू आ रही थी ये हुई कलेक्टर, और पिन नंबर 3 ये हुई हमारी एमीटर। ट्रांजिस्टर हुआ एनपीएन क्योंकि हमारा बेस पॉजिटिव आ रहा है। अब हम इसी पॉजिटिव बेस को नेगेटिव तार से भी चेक करेंगे। अब दोनों तरफ से कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही, इस हिसाब से हमारा ये ट्रांजिस्टर भी ठीक है। लेकिन इसका पिन नंबर 2 यानी इसकी जो बीच वाली पिन है वो इसका बेस है, और इसका बेस पॉजिटिव है, और पॉजिटिव बेस हमेशा एनपीएन ट्रांजिस्टर में रहता है। लाल तार जहाँ पे लग के हमें बेस मिला है तो इसका मतलब है बेस पॉजिटिव है, और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर की चेकिंग है।